अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ी फॉर अकवाल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए चिकन कढ़ाई, जो कि देखने में तो आपको मज़ेदार लग रही है लेकिन खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। इसके लिए चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो गोश्त, जिसको हमने मैरिनेट करना है। और उसके लिए हमें चाहिए 1 अदद लीमू, जो हम इसके ऊपर निचोड़ेंगे। उसका रस अच्छे से निकाल के इसके ऊपर निचोड़ लें। फिर 1 चम्मच नमक लगाएं इसके ऊपर। ये दोनों चीज़ें मिलाने का और लगाने का मकसद ये है, एक तो इससे चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा चिकन जो है वो पकाते हुए ज़्यादा गलता नहीं है और बिल्कुल सही रहता है, अपनी पोजीशन में बिल्कुल ठीक रहता है और खाने में भी टेस्ट आता है। इसको लीमू और जो हमने नमक लगाया है इसको लगा के 15 से 20 मिनट आप इसको छोड़ दें। इस टाइम पे जो नमक है और जो लीमू का रस है वो अच्छी तरह से गोश्त के अंदर जो है वो जज़ब हो जाएगा। जब 15 से 20 मिनट हो जाएं तो उसके बाद फिर आप वो जो नमक और जो लेमन आपने लगाया है उसको अच्छे से मिक्स कर लें और वॉश कर लें। अब हमें चाहिए 1 अदद कढ़ाई, जिसके अंदर वैसे तो मसाले बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये एक देसी तरीका है जो कि खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। उसमें 1 कप कढ़ाई में पानी हमने ऐड किया, उसमें लहसुन और प्याज जो है वो काट के हमने डाला और उसको हम थोड़ी देर के लिए जो है ना वो ढक देंगे ताकि वो गल सके। 15 से 20 मिनट हल्की दरमियानी आंच में जो है ना उसको आप बंद करके छोड़ दें, ताकि वो इस दरमियान में जो है ना वो प्याज और जो लहसुन हमने डाला है वो गल जाए। 15 से 20 मिनट बाद इसका ढक्कन उठाकर देखें तो देखें नाज़रीन, आपके सामने जो प्याज और लहसुन है वो गला हुआ है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर और कटी हुई सब्ज़ मिर्ची वो शामिल कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे मसाले हैं 1 चम्मच हल्दी वो ऐड कर लें। फिर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची वो ऐड कर लें। जायके के मुताबिक आप 1 चम्मच से ज़्यादा भी, कुछ लोग थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच से कुछ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और नमक जो है वो भी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है ना गोश्त में उसको लगाया हुआ है। अब जो प्याज और लहसुन जो हमने बॉयल कर लिया था उसको वो जो चम्मच है जिससे हमने खाना बनाना है उसके साथ उसको थोड़ा सा प्रेस करके जो है वो मैश कर लें, ताकि जो है जब हम मसाला भुनेंगे तो इजीली जो है वो मसाला हमारा रेडी हो जाए और सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। इनको चम्मच के साथ इसको आपके सामने जो है वो मैं इसको मैश कर रही हूँ, ताकि जो मसाला जो है वो एक तरह से एक जान हो जाए और पकाते पकाते जो मसाला है वो बहुत अच्छा जो है ना वो पक जाए। ये देखिए आपके सामने पका रही हूँ मैं। अब इसमें जो है जब मसाला थोड़ा सा आधा कच्चा और आधा पक्का वाला हिसाब हो जाए तो इसमें जो गोश्त है वो आप ऐड कर लें। गोश्त जितना आपके पास था, जो आपने अच्छे से वॉश करके रखा था, उसको आप ऐड कर लें, देचकी के अंदर डाल लें। देखें नाज़रीन, आपके सामने जो है वो सारा गोश्त मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में। गोश्त जब डाला है तो साथ में हमने आधी प्याली जो दही है उसको अच्छे से ग्राइंड करके तो वो भी साथ ही डाल देना। चूँकि नाज़रीन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो चिकन है, ये चिकन कढ़ाई जो है ये हम एक देसी तरीके से बना रहे हैं,
देसी तरीका यानी गो लेवल पे ना इस तरह का तरीका जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे जो इस तरह की ग्राइंडर्स, वैसे तो आजकल के जदीद दौर में वहाँ पे भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जब इस तरह से जो मसाला पूरे अपनी एक अच्छे तरीके से पानी में बॉयल हो के और पूरे बगैर ग्राइंड किए हुए जब हम उसको पकाते हैं चीज़ों के अंदर, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। अब एक चम्मच जिसके साथ हम खाना बना रहे हैं वो एक चम्मच हम ऑयल भी साथ में ऐड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ ऐड करने का मकसद ये है कि सारी चीज़ों का जो जायका है, जो टेस्ट है, वो एक साथ साथ एक साथ जो है वो मिक्स हो जाए और चिकन जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। सालन में टेस्ट हर चीज़, हर जो मसाला है उसका टेस्ट वो जो ग्राइंड की हुई चीज़ें हैं उनकी निस्बत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। ये आपके सामने उसको मैंने पकाया है। पकाने के बाद जो गोश्त ने पानी छोड़ा था और वो पानी भी जो है वो ड्राई हो गया है। और देखिए नाज़रीन, आपके सामने जैसे कि मैंने बताया था कि मसाला जो है ना वो अपना जो है ना वो मिक्स हो जाता है। तो देखिए आपके सामने सारा मसाला मिक्स हो गया है। और अब मैंने इसमें जो मसाला है, कढ़ाई मसाला, जो गोश्त को पकाने के लिए उसका टेस्ट और अच्छे से डेवलप करने के लिए कढ़ाई मसाले का जो है उसको भी मैंने साथ में ऐड कर लिया है, और ताकि वो भी साथ साथ मिक्स होता रहेगा और साथ साथ हम इसको चम्मच के साथ हिलाते भी रहेंगे ताकि गोश्त जो है एक तो वो नीचे लगे ना, उसका मसाला ना जले, और दूसरा जो है वो सारी चीज़ें एक साथ जो हैं वो पकती रहें और उनमें जो मसाले का जो टेस्ट है एक साथ डेवलप हो जाए। और साथ साथ आप देखें नाज़रीन कि मसाला हमारा कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो एक जान हो गया है, और इसकी ग्रेवी देखें कितनी मज़ेदार, कितनी अच्छी देखने में लग रही है। ग्रेवी एक अच्छी सी मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी हो गई है। और जो ग्रेवी हमारी है उसने जो है पानी उसका बिल्कुल एक तरह से अब खुश्क हो गया है और उसने जो ऑयल है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। हमारी जो कढ़ाई है वो एकदम रेडी होने के बिल्कुल करीब है। आप देख रहे होंगे, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है और इंशाल्लाह ये खाने में भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। और इंशाल्लाह आप खुद भी इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरीके से बनाइएगा आप। वैसे तो आप दूसरे तरीके से भी बनाती हैं चीज़ों को ग्राइंड करके, लेकिन ये देसी स्टाइल के साथ आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि बाकी चीज़ों की निस्बत इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगेगा आपको। ये आपके सामने जो है वो कढ़ाई तकरीबन बिल्कुल रेडी होने वाली है हमारी कढ़ाई गोश्त जो है। अब ऐसा ऐसा जो है वो हल्का सा जो कोई थोड़ा सा पानी अगर गोश्त में सालन में था, मसाले का हो गया या गोश्त का हो गया, वो आपके सामने जो है वो बिल्कुल जो है वो ड्राई हो गया है। और घी जो है वो जो ऑयल है वो मसाले के ऊपर और गोश्त के ऊपर जो है वो कढ़ाई में आपको ऊपर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि मसाले ने और गोश्त ने वो जो ऑयल है वो छोड़ दिया है। यही पहचान होती है कि हंडिया जो है वो जो गोश्त है हमारा वो पक गया है। कोई भी हंडिया हम बनाते हैं ना, तो जब उसका मसाला या उसकी ग्रेवी या वो चीज़ जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर देती है तो इसका मतलब हो जाता है कि जो हंडिया है वो हमारी बिल्कुल तैयार होने के प्रोसेस में है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट होने वाली है। बस थोड़ी देर हम इसको और जो है वो पकने देंगे और साथ साथ जो है वो टाइम बाय टाइम चम्मच जो है वो भी हिलाएंगे। इसका मकसद ये है कि चम्मच हिलाने से जो मसाला है वो नीचे ना लगे और हंडिया बिल्कुल अच्छे से हमारी पकती रहे। क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे ज़्यादा टाइम के लिए, चम्मच नहीं हिलाएंगे, तो वो ग्रेवी और जो गोश्त है वो लग जाएगा और उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस ये तकरीबन बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है हमारी ये जो
चिकन कढ़ाई हम बना रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पे है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इसको चूल्हे से उतार लेंगे। साथ साथ आप देखें कि इसका कलर कितना मज़े का लग रहा है, मसाले का कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है, गोश्त का कलर कितना मज़े का लग रहा है। और देखें नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो लेमन और नमक लगाने के जो फ़ायदे मैंने बताए थे, गौर करें कि चिकन को हमने पकाया है और चिकन की जो बोटियां हैं वो बिल्कुल अपनी सही पोजीशन में हैं। मतलब वो मसाले को हमने भुना भी है, चिकन को भी मिक्स किया है, हम टाइम बाय टाइम चम्मच भी हिलाते रहे हैं, लेकिन जो गोश्त है वो मतलब ख़राब नहीं हुआ, वो अपनी पोजीशन से हिला नहीं है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। और हमारा गोश्त साथ साथ पक भी गया है। अदरवाइज़ ये होता है कि गोश्त जो है ना वो गल जाता है और वो ऐसे मिक्स हो जाता है। अब ये हमारा फाइनल टच है नाजरीन आपके सामने। एक बाउल में हमने वो चिकन कढ़ाई जो बनाई थी वो गोश्त हमने डाल लिया है, और गार्निशिंग के लिए हमने सब्ज़ मिर्चें जो थी वो बारीक बारीक काटी हुई थी, और साथ में धनिया हमने बारीक बारीक काटा था वो हमने ऊपर छिड़क लिया है, ताकि जो देखने में जो है ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि बाउल के अंदर जो पड़ा हुआ जो सालन है ये सब्ज़ गार्निशिंग के साथ और भी खूबसूरत लुक दे रहा है, जो कि देखने में तो खूबसूरत है ही, इंशाल्लाह खाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगेगा। और इंशाल्लाह आप बताइएगा बना के अपने